राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, साल में 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस समय 26 एकादशी होती है। तो इस वर्ष अधिक मास है तो इस वर्ष 26 एकादशी बनाई जाएंगी। लेकिन साल की जो सबसे बड़ी एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है। जैसे कि नाम से प्रतीत चल रहा है, प्रतीत होता है निर्जला, जिसमें हमें बिना जल के रहना पड़ता है, निर्जल रहना पड़ता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 एकादशी का व्रत रखने में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। कभी सूतक पड़ जाता है, कभी पातक पड़ जाता है, कभी पीरियड्स आ जाते हैं लड़कियों के साथ, तो ये प्रॉब्लम होती है। कभी हमें बाहर आउटिंग पे कहीं जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाता है, तो एक आधी एकादशी का व्रत छूट जाता है, या फिर किसी त्रुटिवत एकादशी का व्रत अगर टूट जाता है तो उन सभी त्रुटि को, उन सभी गलतियों को पूर्ण कर देता है ये एकादशी का व्रत। तो ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, इसका व्रत रखने मात्र से हमें 24 एकादशी का व्रत रखने मात्र का फल प्राप्त होता है। तो जो ये एकादशी का व्रत है, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी का व्रत होता है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज का कोई भी बड़ा त्योहार होता है तो उस पर दान का अपना एक विशेष महत्व होता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये निर्जला एकादशी है, इसमें भी दान का विशेष और विशेष महत्व होता है। लेकिन आपको दान क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। देखिए, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आता है गंगा दशहरा। या तो आप, अगर आपको अन्न वगैरह दान करना है निर्जला एकादशी पर, तो आप गंगा दशहरा पे दान कर सकते हैं, मठ को दान कर सकते हैं। ये नंबर 1, आप तो या द्वादशी पे दान कर सकते हैं। नंबर 2, या फिर आप गंगा दशहरा पे दान कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं जिस दिन हमारा व्रत होता है और व्रत में हम जो चीज का उपयोग नहीं करते हैं उस चीज का हम दान कैसे करते हैं। बड़े सारे लोगों को कहते सुना है कि निर्जला एकादशी या फिर एकादशी पे अन्न का दान करें, ये करें, वो करें। श्रीधाम वृंदावन के संत कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर आपको किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर आपको किसी भी प्रकार के अन्न का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में सारे के सारे पाप आके मौजूद हो जाते हैं और आप अन्न का दान करके पाप जो है वो दूसरों को दे रहे हैं, तो आपका जो एकादशी का व्रत है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो चीज का पान हम नहीं कर पाते, जो चीज का सेवन हम नहीं कर पाते, उस चीज का हम दान कैसे करेंगे? तो निर्जला एकादशी पर अन्न का दान या फिर कोई भी एकादशी पर अन्न का दान नहीं किया जाता। हाँ, एकादशी से एक दिन पहले है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा पे आप अन्न का दान कर सकते हैं। एकादशी के बाद आती है द्वादशी, और द्वादशी तिथि पर अन्न का दान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो आखिर निर्जला एकादशी पर हम लोग किस चीज का दान कर सकते हैं? देखिए, निर्जला एकादशी पर हम लोग जल का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन जल का दान करने से हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है। आप लोग दसवीं तिथि से भी जल का दान कर सकते हैं, मीठे जल का इत्यादि का दान दसवीं तिथि से भी प्रारंभ कर सकते हैं, निर्जला एकादशी पे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा दशहरा पर और निर्जला एकादशी पर लंगर बढ़ते हैं, मीठे शरबत बनाए जाते हैं, मीठे शरबत दान होता है। तो आपको गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी वाले दिन दोनों में से कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए। आपको मटका दान अवश्य और अवश्य करना है। मटका कभी भी खाली दान नहीं किया जाता, मटके में हमेशा कुछ ना कुछ भर के दान किया जाता है। आप मटके को जल से भर सकते हैं, ऊपर से वो दान अवश्य करना है। लेकिन जब एकादशी है तो आप चावल गेहूं नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप उस मटके के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा पे आप तरबूजे का दान कर सकते हैं, खरबूजे का दान, ये तीनों दिन बता रही हूँ, तीनों दिन में से कोई सा भी दिन आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जब भी आपका सामर्थ्य के अनुसार हो तब भी आप ये चीजें दान कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सीजनेबल फ्रूट का दान करना है, जैसे कि तरबूज हो गया, जैसे कि खरबूज हो गया, जैसे कि खीरा हो गया, जैसे कि ककड़ी हो गई, जैसे कि टमाटर हो गया, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया। अर्थात जिन चीजों में लॉट्स ऑफ, बहुत सारा रिच ऑफ क्वांटिटी में वाटर होता है, वो चीजें आपको दान करनी है। आप चाहो तो मैंगो शेक बना के दान कर सकते हैं। देखिए, एकादशी का संबंध जल से है, निर्जला एकादशी जल से संबंध है और मिट्टी से संबंध होता है। तो मैंगो शेक या फिर कोई भी शरबत अगर आप मिट्टी के कुल्हड़ में दान करते हैं तो उसका फल आपको अधिक 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 प्राप्त होता है। तो आप मैंगो शेक बना के वो दान कर सकते हैं, आप तरबूजे का जूस बना के वो दान कर सकते हैं, खरबूजे का जूस बना के वो दान कर सकते हैं। नहीं तो आप साबुत खरबूजा दान कर सकते हैं, साबुत तरबूज दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, मटका दान कर सकते हैं, रौब मीठा होता है वो दान कर सकते हैं, आम पन्ना बनाकर वो दान कर सकते हैं। अर्थात
जिन चीजों में रिच ऑफ वाटर होता है, निर्जला एकादशी पर आपको वो चीज दान करनी चाहिए। साथ ही के साथ निर्जला एकादशी पर पंडित को, ब्राह्मण को पीले वस्त्रों का दान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि एकादशी पर अगर आप कोई ग्रंथ दान करते हैं, जैसे कि गीता दान कर दी, भागवत दान कर दी, हनुमान चालीसा दान कर दी, गौ चालीसा दान कर दी, वट एवर लॉट्स ऑफ ग्रंथ होते हैं। हमारे 333 उपनिषद हैं, हमारे 6 वेदांत हैं, हमारे 18 पुराण है, 17 उप महापुराण है। तो कोई भी पुराण आप किसी को भी दान कर सकते हैं, लेकिन उनको पीले कपड़े में अगर आप बांध कर उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर अगर आप दान करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन ग्रंथों का दान उन्हें कीजिए जो ग्रंथों का सदुपयोग कर सके। ठीक है, आप बड़े सारे लोग बोलते हैं कि दीदी जो सदुपयोग ना कर सके उनको ग्रंथों का दान मत कीजिए, क्योंकि अगर ग्रंथों में रखे रखे धूल चढ़ रही है तो पाप आपको ही लग रहा है। इस बात का आपका ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आप लोग मटके का दान कर सकते हैं। बड़े सारे लोग, दीदी आजकल मटका कौन लेता है, या फिर हाथ के पंखे का दान कर सकते हो। तो दीदी हाथ का पंखा आजकल कौन लेता है, तो आप किसी भी आश्रम में पंखा इत्यादि लगा सकते हो। कुछ समय पहले मुझे अपने श्री धाम वृंदावन वाले आश्रम के लिए पंखे की आवश्यकता थी, लेकिन एक भैया है उन्होंने पंखा दान कर दिया है। तो निर्जला एकादशी पर मैं अपने आश्रम में पंखा लगवा दूंगी, तो मुझे अब पंखे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी किसी आश्रम में, श्री धाम वृंदावन में या फिर कहीं भी आपको दिखे कि यहाँ पे पंखे की आवश्यकता है, वहां पे आप पंखा दान कर सकते हैं, कूलर दान कर सकते हैं। मेरे श्री धाम वृंदावन में 2 कूलर किसी ने दान करे थे, हो गए होंगे 2-3 साल दान करते। तो जो भी लोग सेवार्थ में आते हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। मटका दान अगर आप नहीं करना चाहते तो पंडित जी को या फिर किसी भी गरीब को वाटर बोतल जिसमें पानी ठंडा रहता है वो दान कर सकते हैं, क्योंकि जब जब वो उस पानी का उपयोग करेगा, उस वाटर बोतल का जिसमें ठंडा पानी रहता है, तब तक वो आपको याद करेगा। छतरी दान कर सकते हैं, पैरों में पहनने वाली चप्पलें दान कर सकते हैं। चप्पल का उपयोग चमड़े में नहीं होना चाहिए, रबड़ की चप्पलें इत्यादि आप दान कर सकते हैं। छतरी दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बारिश भी आने वाली है और धूप से भी छतरी बचाती है और बरसात से भी छतरी बचाती है। तो आप इन चीजों को दान कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं। चंदन दान करते हैं, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है, चंदन दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी पर चावल हो गया, दाल हो गया, कोई भी प्रकार के अन्न का दान नहीं कर सकते। एकादशी पे आप फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, एकादशी पे आप मटके का दान कर सकते हैं, जूते का, चप्पल का, छतरी का, ग्रंथों का दान कर सकते हैं, पंखा, कूलर इनका दान कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता है। तो जब ग्रंथ लिखे गए थे उस समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं थे, तो अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, तो आप ये वाले पंखे दान करके भी पुण्य का लाभ क्रिया उठा सकते हैं। तो जब ग्रंथ लिखे गए थे तो उस समय पर मटके ही हुआ करते थे, तब वो बोतल नहीं थी। तो अब अगर मटका कोई यूज नहीं करता तो आप उन बोतलों का भी दान कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर या फिर कहीं भी मटके की जरूरत हो तो वहां पे मटका लगवा के पानी भर के रख सकते हो, पानी का लंगर लगवा सकते हो, आप मीठे पानी का शरबत बंटवा सकते हो। तो ये सब चीजें कर सकते हो। अगर आपको अन्न का भी दान करना है तो द्वादशी तिथि पे आप अन्न का दान कीजिए। जब आप ब्राह्मणों को पानी पिलाएंगे उसके बाद आप अन्न का दान कीजिए, वो भी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप कपड़ों का दान करने का सोच रहे हो तो पीले रंग के कपड़ों का चयन कीजिए, वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। नॉन स्टॉप मेरी वीडियो निर्जला एकादशी पर आप लोगों के समक्ष आ रही है। अगर आपको फिर भी कोई संशय है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्नों का उत्तर मैं अपने नए YouTube चैनल डॉक्टर आशु दीदी पर नित्य दे रही हूँ। एवरीडे रोज रात को 9 बजे एक वीडियो आ रही है जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के उत्तर दे रही हूँ। उस शो का नाम होता है टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ रोज रात्रि को 9 बजे। तो आप मेरे को अपने प्रश्न मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे लिख के दे सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पे लिख दे सकते हैं। लेकिन आपको इन पे रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशु दीदी पे ही मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसको जाके चेकआउट जरूर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो ये यूजफुल हो रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब कर आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।